नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपर स्टोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पहले एक बार डे 5 और डे 6 की रिवीजन करेंगे और उसके बाद डे 7 में आगे नए अक्षर सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। डे 5 में हमने सीखा था त, थ, द, ध, न। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाबी में बनाया गया है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो बहुत ही सिंपल था ये। और हमने डे 6 में जो है पंजाबी की जो है हमने काउंटिंग सीखी थी, जिसे गिनती बोलते हैं हम पंजाबी की। तो आप देख सकते हैं 0 किस तरह से बनाया गया है, उसी तरह से 7 किस तरह से बनाया गया है, 7। तो इस तरह से मैं आपको एक दो पंजाबी की जो है काउंटिंग जो लिख के बताती हूँ। जैसे मेरे को लिखना है अगर 36, तो हम किस तरह से लिखेंगे। 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया, और 6 भी देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा गया है। तो इस तरह से जो है पंजाबी की हम 36 ऐसे लिखते हैं। उसी तरह से एक अक्षर एक जो है नंबर और लिख लेते हैं। अगर हमें लिखना है 67, 67, तो हम किस तरह से लिखेंगे। 6 मैंने अभी आपको बताया है इस तरह से बनता है, और 7 ऐसे बनता है। तो ये पंजाबी का 67 हो, तो बहुत ही अलग है। तो अगर आपको ये नंबर 1 से 10 तक आ गए तो आप इजीली पूरी काउंटिंग कहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के नए अक्षर सीखेंगे। तो पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए डे 7 से नए अक्षर सीखते हैं। तो डे 7 में हम सीखने वाले हैं आज। तो पहला अक्षर जो यहाँ पर है वो है प। तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो है डे 5 में जो सीखे थे अक्षर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपको प ही लग रहा होगा, ध। लेकिन ये जो क्या होता है, ये ध होता है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अगर लाइन ऊपर लगाएंगे और यहाँ नहीं लगाएंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है प। तो प किस तरह से बनाया जाता है आपने देखा है, लेकिन मैं लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। तो इसको जो पंजाबी में बोलते हैं पप्पा बोलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पंज प्यारे। तो यहाँ पंज प्यारे लिखा गया है। तो एक बार इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा य की शेप में ही बनता है, जैसे हिंदी में य बनता है, लेकिन इसके ऊपर लाइन नहीं लगानी है आपको। तो मैं इसकी जैसा जो सिमिलर अक्षर है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर हम ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा ध, धनुष। तो ये अगर ऐसे लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा ये प, पतंग। तो अगला अक्षर देखते हैं इसका। तो अगले अक्षर में लिखा गया है प के बाद आता है फ। तो आप देख सकते हैं ये फ बिल्कुल ही अलग है, आपको ढक्कन लग रहा होगा, लेकिन ये है फ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। और इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो इस तरह की होती है, और इसको जो है हम बोलते हैं फफ्फा पंजाबी में। और इसको भी लिख देती हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसकी क्या लिखा गया है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फट्टी। तो इसकी एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं किस तरह से बनाया गया है। फ बिल्कुल ही अलग है ये पंजाबी और हिंदी में। सो ये ढक्कन की तरह है, लेकिन ये फ होता है पंजाबी में। तो इसके बाद अगला अक्षर जो है वो है ब, जो हमें सिखाया जाता है ब से बकरी होता है हिंदी में। तो इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो होती है बा, और इसको पंजाबी में बोलते हैं बब्बा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे बाटा। तो इस तरह से बनाया जाता है ब, जैसे घ बनता है, लेकिन इसे पूरा बंद करके बनाया जाता है इस तरह से, और ऊपर लाइन भी जो लगाई जाती है इसमें। तो ब कुछ सिमिलर है हिंदी के जैसा, थोड़ा सा अलग है। तो अगला अक्षर सीखते हैं भ। तो ये है भ, जो हमें हिंदी में बताया जाता था भ से भेड़ या भ से भालू। तो किस तरह से बनता है आप देख सकते हैं, ये हिंदी में तो इस तरह से बनाते हैं। और इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो होती है भा, और यहाँ पे जो पंजाबी में बोला जाता है वो होता है भब्भा। अब यहाँ पर भी डे 5 में जो हमने त सीखा था वो इसी तरह से था। अब त जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है और ऊपर लाइन, लेकिन यहाँ पर बीच में जैसे इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, वो स्पेस अगर आएगा तो वो भ बन जाएगा। तो यहाँ पे त और भ का आप डिफरेंस देख सकते हैं इस तरह से।
तो त और भ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो स्पेस का डिफरेंस है सिर्फ। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। जैसे ऊ बनाते हैं उसी तरह से ही बनता है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देना है हमें। तो ये होता है भ, भेड़। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आज की वीडियो का लास्ट अक्षर है ये म। अब ये भी आपको लग रहा होगा कि पंजाबी और हिंदी में सेम ही होता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं एक और डिफरेंस अभी बताने वाली हूँ। तो ये म होता है, म मछली जो हमें सिखाया जाता है, तो आप देख सकते हैं। और इसको जो पंजाबी की जो साउंड होती है वो होती है इस तरह से माँ, और इसे पंजाबी में बोलते हैं मम्मा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मती दास जी, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। अब ये हिंदी और पंजाबी में क्या है, बिल्कुल ही सेम होता है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, इसके ऊपर लाइन नहीं लगानी पूरी। अगर आप इसके ऊपर लाइन लगाएंगे तो ये पंजाबी का स बन जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार डिफरेंस भी लिख देती हूँ। अगर हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से म, तो ये होगा स, पंजाबी का ये स बन जाएगा। और अगर हम इस तरीके से बनाएंगे, ऊपर अगर लाइन नहीं लगाएंगे पूरी, तो ये होगा पंजाबी का म। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो यहाँ पे 3 अक्षर जो है वो और भी सेम होते हैं, जैसे ध और प सेम होते हैं, ऊपर लाइन नहीं लगानी होती। उसी तरह से त और भ में भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, उसी तरह से म और स में भी। तो आज की इस वीडियो में हमने नए अक्षर सीखे हैं, प, फ, ब, भ, म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।